आयशा बख्श साहिबा अपना तजिया पेश कर रही थी और उनका यह कहना था कि अगर इमरान खान साहब सीरियस हैं कि वो वाकई दीगर सियासी जमातों से इदारों से बात करना चाहते हैं, अपॉइंट करें, लोगों को बताएं कि किसको करना है। लेकिन अजहर साहब, मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि इससे पहले 9 मई से पहले इलेक्शन की डेट्स के हवाले से भी आप लोगों ने एक कमेटी बनाई थी जो हुकूमत के साथ उससे मुज़ाकरात करी थी। असेंबलियाँ तब तक तहलील नहीं हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल थे। सर, वो 3 दफ़ा जाते थे खान साहब के पास डेट लेके, तीनों दफ़ा खान साहब ने डेटें रिजेक्ट कर दी, वरना आज ये 6 सितंबर तक अब तक शायद इंतखाबात हो भी चुके होते। देखिए मंसूर, सिंपल सी बात है, आज मैं आपके सामने कहता हूं कि अगर असेंबलियां तहलील हो गई हुई थी, इमरान खान के पास गोल्डन चांस था 27 मार्च को, मैंने खुद ट्वीट किया हुआ रिकॉर्ड के ऊपर, अगर उस पर असेंबली तहलील कर सकते थे, तहरीक अदम एतमाद अभी असेंबली में पेश नहीं हुई थी। फिर 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक माइंड बन गया, सबे जिनको बड़ा वेलकम किया गया, जिनको बड़ा गुस्सा हुआ, तो उस वक्त बाकायदा आगे इलेक्शन जाने की बात हो रही थी। ये लोग इलेक्शन ही मांग रहे थे ना, अगर उस वक्त इलेक्शन आगे ले जाते तो ये मुल्क में हालात होते। अब भी बात बड़ी है, पंजाब के अगर इलेक्शन करा देते जिमनी सॉरी जनरल इलेक्शन करा देते तो क्या हालात यहां तक जाने थे? ये माने इस बात को कि ये 14 सियासी जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो तो एक ऐसी जगह पर खड़ी है कि वहां इलेक्शन कमीशन कहां इस्तेमाल नहीं हुआ, तोशाखाना कोई केस नहीं, आपने प्राइवेट फंडिंग देखा, तो आप देखे तो सही, एक ही सियासी जमात के खिलाफ कौन कौन खड़ा नहीं हुआ? नैब नहीं खड़ा हुआ, एफआईए नहीं खड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन नहीं खड़ा हुआ, पुलिस नहीं खड़ा हुई, कौन सा नहीं खड़ा हुआ? और मीडिया में अक्सर लोग सारे खड़े हो गए, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी रियलिटी है, ग्राउंड पे खड़ी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब देखिए बात बड़ी सीधी सी है। अजहर साहब, ये देखें, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, मैं ये कहीं पे कोई इंकारी नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के एक सियासी रहनुमा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक रियलिटी है। असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद वो रियलिटी चेक कब तक हुआ है या नहीं हुआ, एहसास हुआ है कि नहीं हुआ कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमें इसको ठीक करना है और आगे चलना है। देखिए मैं बताऊं आपको, अपना मंसूर इसके हवाले से वाज़े तौर पर जो स्टेटमेंट्स पार्टी लीडरशिप की तरफ से आ चुकी हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं उनको कोई नहीं दोहराना चाहता। सर वो है नहीं, उसमें प्रॉब्लम है अजहर साहब, एक मिनट, उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि खान साहब उस पर हल्का फुल्का कहते हैं कि हाँ जी मैं मुजम्मत करता हूं, लेकिन ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है, हमारे लोग नहीं थे। जब आप ये बात कहते हैं ना कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, हमारे लोग नहीं थे, जबकि लोगों की तस्वीरें, वीडियोस, बयानात सब कुछ सामने है, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं तो समझता हूं ना कि ये सारा पॉलिटिकल ये सारा कुछ हो रहा है। अगर हमें डर या खौफ नहीं है, आप इसकी इंडिपेंडेंट यानी ये चाहते हैं ना, फिर आए कुरान मजीद को सामने रखें, इसका एक जुडिशियल कमीशन बना लें, एक एक चीज सामने आ जाएगी, एक एक सच सामने आ जाएगा। आप जो बात है, आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी है ना, आप जो कि आप पॉलिटिकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासत क्या हो रहा है। आज भी अगर एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों के साथ ना खड़ी होती तो इमरान खान को गिराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। और उसको गिराने का क्या हुआ कि 9 मई जैसे वाकये हो गए, अगर आप इमरान खान की गवर्नमेंट को ना गिराते और उसके बाद पंजाब असेंबली के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करा देते तो इस तरह के साने ना होते। क्यों नहीं मानते हैं? माने फिर कसूर अपना कि आप जिस तरह के साने हुए हैं उसके पीछे ये सियासी कुव्वतों ने अगर सही। लेकिन अजहर साहब ये भी तो देखिए अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखनी है, अजहर साहब अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखनी है तो माने इस बात को, ये एक्सेप्ट करें इस बात को, क्योंकि आज पूरा पाकिस्तान ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहा है, माने इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट पार्टियां बदलती है, कभी कोई पसंदीदा हो जाता है तो कभी कोई हो जाता है, ये रहा है, इसमें कोई पिछले 76 साल में ये गेम चलती रही है। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी क्योंकि अब आपकी मेरे साथ नाराजगी हो गई है फिर मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा, मैं कोर कमांडर हाउस के अंदर भी घुस जाऊंगा। ये दीगर जमातों के साथ भी होता रहा है, उन्होंने फिर अपनी बारी का इंतजार किया है कि हम हालात ठीक होंगे दोबारा आ जाएंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये बात नहीं करना चाहता, ये इन सब ने मिसाके जमहूरियत किया था ना, इन्होंने ये तय किया था ना, इमरान खान भी उस वक्त अगर साथ थे तो इन्होंने तय किया था, तो उस मिसाके जमहूरियत की लाज रखनी थी जो नहीं रखी इन्होंने, ये मानना पड़ेगा। आज का बयानिया किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप, किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं? देखिए ना, मैं तो आपके सामने रख रहा हूं कि अगर ये मिसाके जमहूरियत की सही रूह के मुताबिक चलते तो ये जो आपने मुझे बताएं, ये आप अपना जो वफादारियां खरीदी इन्होंने डिफेक्शन के हवाले से, इनकी तारीफ अपना उठा कर तो देखे वो वाला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या तय था, नहीं ये काम करना नहीं। मंसूर साहब एक जुमला, आधा सच ना रखें सामने, बार बार आधा सच हम कह रहे हैं। अगर ये अफनान साहब और अजहर साहब दोनों बात करते तो फिर सच पूरा होता है, फिर बात मुकम्मल होती, क्योंकि आधी बात एक कर रहा है और आधी बात एक कर रहा है। मिसाके जमहूरियत की बात आप बार बार कर रहे हैं, दरअसल पीटीआई का आगाज जहां से हुआ उसी मिसाके जमहूरियत के तो खिलाफ हुआ था। 2012-13 ऑनवर्ड जितना निजाम चला और जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो तकारीर करते रहे और बतौर हुकूमत में
जिस तरीके से 18वीं तरमीम और दीगर मामलात को लेके चलते रहे, कोई ताल्लुक ही नहीं था मिसाक़े जमहूरियत से। मिसाक़े जमहूरियत को नलिफाई करने के लिए तो सारा निजाम खड़ा किया गया था सामने पैरेलल। सो फैक्ट ये है कि आधी बात वहां है, आधी बात वहां है। फैक्ट ये भी है कि गुज़िश्ता साल के 6-8 महीने मार्च अप्रैल से लेकर नवंबर तक एस्टैब्लिशमेंट भी डिवाइडेड थी, आधी वहां खड़ी थी, आधी वहां खड़ी थी। हमारे सामने कोई मामला हल नहीं हो रहा था, हर मामला सुप्रीम कोर्ट लैंड कर रहा था, आइन तक रीराइट हो गया। तो हकायक कितने कड़वे हैं कि हकायक ही हम बाइस हो जाते हैं जब हकायक रखते हैं सामने। ठीक है, हकीकत यह है कि दोनों तरफ की चीजें सामने रखेंगे तो तस्वीर पूरी होगी। और पूरी तस्वीर यह है कि सियासतदान को अपनी ताकत का एहसास नहीं है अफनान साहब, और सियासतदान के पास स्पेस भी नहीं रह गई, राइट नाउ पॉलिटिकल स्पेस नहीं है कि वो अपनी मर्जी की बात कह सके। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आयशा भी जिस तरफ पिन पॉइंट कर रही थी, हकीकत यह है कि आज सियासी और कानूनी तौर पे जो जो चीजें हो रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल परवेज इलाही साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, मैं अब नून लीग के जिस रहनुमा को बुलाता हूं ना तो वो कहते हैं आपको तो पता ही नहीं कितना करप्ट आदमी है, आपको तो पता ही नहीं इसने क्या क्या कुछ किया हुआ है। ये वही परवेज इलाही है जिसको आज से 1.5 साल पहले आप लोग खुद वजीर आला बनाने जा रहे थे। जब आपके साथ डील नहीं बनी तो वो पीटीआई की तरफ चले गए। 10 दफा वो गिरफ्तार हो चुके हैं, 10 दफा उनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को इस तरह मरोड़ के रख दिया है कि नहीं, कि अब हमने चूंकि फैसला कर लिया इसको नहीं जाने देना, तो हमने नहीं जाने देना। हम अब मेरे ख्याल में तो शायद परवेज इलाही साहब के ऊपर अगला पर्चा जो है ना मुर्गी चोरी का भी डल जाएगा कि जनाब मुर्गी चोरी की थी आपने, इस वजह से अब आप अंदर जाएंगे। देखिए, परवेज इलाही साहब के बारे में इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। अच्छा जी, तो ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू जो हैं वो सदर हैं पीटीआई के। हमने जो है वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बना दी गई, वो भी वो गोइंग बैक टू आरटीएस। वो आरटीएस अगर ना बिठाया जाता और इनको ना जितवाया जाता तो ये आज इस मुल्क में ये मसाइल होते ही ना। अच्छा, अब हमें गिवन एक सिचुएशन थी, हम पंजाब के अंदर 63A का फैसला अदलिया ने जो सहूलतकारी की पीटीआई के लिए, कि पहले कहा कि जी सदर जो है, जो पार्टी का जो सदर होगा वो फैसला करेगा, फिर कह दिया पार्लिमानी लीडर करेगा। जब मतलब अपने फैसले को क्या कहते हैं चेंज कर दिए। जहां इस तरह के मामला हो वहां पे आप मुझे बताएं ना कि पंजाब में हुकूमत चली नहीं पिछले पूरे 1 साल। हम क्या करते हैं वहां पे? अच्छा चले, मैं अफनान साहब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखता हूं। अफनान साहब मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखता हूं, आप इसको ट्रू या फॉल्स या एक्सेप्ट कर लीजिएगा या रिजेक्ट कर दीजिएगा। मैं अगर आपकी बात के साथ जाऊं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी अदलिया की जानिब से भी जो है सहूलतकारी हो रही है, तो फिर इंतजामिया की जानिब से भी ये फैसला कर लिया गया कि हम भी पूरे सिस्टम की टांग तोड़ के दिखाएंगे आपको। अगर उस तरह वहां से हो रहा है तो फिर हम भी ये करके दिखाएंगे। ये सही है, ऐसा ही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, देखिए, बात ये है कि अगर अदलिया ही सुप्रीम कोर्ट ही आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं देगी और वो आइन को ही रीराइट कर देंगे। मैं खुद एक लॉ मेकर हूँ, मैं आइन की किताब आपके सामने रख देता हूँ, आप 63A के अंदर बता देंगे, वोट पड़ेगा काउंट नहीं होगा, कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, जिन्होंने वो लेजिस्लेशन की उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में वाली बात की कि इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, मगर उन्होंने फैसला दे दिया। उन्होंने कहा हम जो मर्जी फैसला दें। अच्छा, वैसे आप इस तरह करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 63A जो है ना वो अजहर साहब का सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में उस पर भी वो कुछ कमेंट्री करना। अजहर साहब गो अहेड, फिर मैं आगे चलूं। मैं जी देखिए, असल बात यह है कि मिसाके जमहूरियत की दफात इन्होंने पढ़ी नहीं है। मिसाके जमहूरियत में ये तय था कि ना वोट देना है ना वोट काउंट है ना। ये मैं कह रहा हूँ, इनको चैलेंज कर रहा हूँ अल ऐलान। और उससे पहले सरकार के दौर में अगर पढ़ना है तो पढ़ ले। और 63 मामला कहाँ से आया? यानी एक बेचारा सेनेटर जो है वो आइन की तशरीह करेगा, वो भाई जाके आइन बनाओ। ना सर, ये नहीं सर, सेनेटर बहुत बड़ी चीज होती है सर। ये तशरीह की है और वजाहत के साथ तशरीह की है। एक और आकर आज लॉयल्टी बदल लेता है भाई। अजहर साहब सेनेटर एक बहुत रिस्पेक्टेबल ओहदा होता है, मतलब वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल। ही इज अ लॉ मेकर, ही इज अ पार्लियामेंटेरियन। तशरीह करने के लिए ये बैठे कमाल हो गया, तो तौहीन अदालत बैठे करते फिरे। इनको क्या पता, यानी इनको जब आइन और पता कानून पढ़े जाके उसको एक दफा आइन पाकिस्तान तो पढ़ लें एक दफा। पता कुछ नहीं होता, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई चांद में नहीं जा रहे, उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसी चीज नहीं है। आप लोगों को मसला है कि जहाँ पे इमरान खान का मफाद होगा उधर जाना है, आइन और कानून को फॉलो नहीं करना, यही तो प्रॉब्लम है। जहाँ पे फायदा कहते हैं इलेक्शन कराओ, जहाँ नुकसान है वहाँ 63A को उड़ा दिया। सामने सीख लिया होता तो बड़ा आसानी हो जानी थी आपके लिए। कमाल बात करते हैं आप अदालतों को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। अदालत ने फैसला दिया है और अदालत मलाइन लोग करते हैं जो पैसे लेके ट्रकों को खड़ा करते हैं, ट्रकों वाले लोग अदालतों को मलाइन करते हैं। जो आप लोग जो टाउटी करते हैं ना जाके माल पकड़ के आगे सर, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, बड़ा बिलो द बेल्ट लफ्ज है ये। को अफसोस होना चाहिए ऐसा बेटा जवाब दे दिया, आगे कैसे अफसोस होना चाहिए। किसके बारे में कहा जाता है कि जज
लॉयर ना करो, जज कर लो। मैंने कहा ये वाली बात तमीज नहीं है, पकड़ के आगे जज को करें, उसके बाद भाषण दें बातें करते रहते हो इधर उधर की। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रकों वाला काम किसने किया था? चलिए बताएं, ट्रकों वाला काम किसने किया था? बताएं, चले हम पूरा ट्रक खड़ा कर देंगे, किसने किया था? बताएं, सब कुछ आप सीख लें, अदाब सीख लें, सवाल का जवाब दें, फैसला किया है। चलिए बताएं। बड़े फिर वही बात यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान कहानी सुनाते हैं किया, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है और ये उसका हक है, और तशरीह बिल्कुल गैर आईनी है, आईन से मैं ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट। मुझे पता है, आपको पता है, आप आईन नहीं लिख सकते, उनका काम सिर्फ उनका काम तशरीह करना था, आईन लिखना नहीं था भाई। ये अब तशरीह हो चुका है, पूरे एक साल पंजाब में हुकूमत नहीं चली थी, तशरीह हो गई है, बात खत्म हो गई है, कमाल हो गया।